So moving to the next question, question number 21. With respect to the conformers of ethane, which of the following statements is true? And 4 options are given. ethane के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होते हैं, जिनमें से इम्पॉर्टेंट कन्फर्मर हम कंसिडर करते हैं इक्लिप्स फॉर्म को एंड स्टैगर्ड फॉर्म को. नाउ इक्लिप्स फॉर्म का मतलब हुआ न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में इसे ड्रॉ करें. सो कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम. इफ इट इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन तो कार्बन के ठीक पीछे कार्बन है और पीछे वाले कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन इस तरीके से उनके पीछे जा रहे हैं. तो सामने से व्यू करने का मतलब हुआ हमें एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन एटम दिखाई देगा. जब कार्बन कार्बन बॉन्ड का फ्री रोटेशन करेंगे तो फ्रंट कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन की पोजीशन हमने एज इट इज़ रखी और पीछे वाले कार्बन के रोटेशन से हाइड्रोजन की पोजीशन 3 डायमेंशनल स्पेस में चेंज हो गई. सो दिस कन्फर्मेशन इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड एंड दिस इज स्टैगर्ड. अब देखिए, जब भी हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ कार्बन की हाइब्रिड स्टेट चेंज नहीं हो रही है, इसलिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी बिकॉज यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. The only change which is observed in these 2 conformation is the dihedral angle. तो 4 options में हमें यही ध्यान रखना होगा, neither bond length is changed nor bond angle is changed. It means 4th option is the correct one, in which it is written both bond angle and bond length remain same. So answer of this question is option 4. So students, next question is from physical chemistry. Question number 22. A 20-liter container at 400 Kelvin contains carbon dioxide at pressure of 0.4 atmosphere and an excess of strontium oxide. The volume of the container now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of carbon dioxide attains maximum volume will be. Kp की वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन में स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन है. देखिए, क्वेश्चन 2 पार्ट में डिस्कस कर रहा है. फर्स्ट पार्ट लेते हैं. अ 20 लीटर कंटेनर, दिस इज द कंटेनर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है और उसके साथ साथ है स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड. स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो प्रेशर लिया जाएगा. नाउ इन दिस सिचुएशन हमें कैलकुलेट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. तो मैंने इक्वेशन लिख दिया, PV इज इक्वल टू nRT. दिस N इज इक्वल टू PV/RT. इन दिस क्वेश्चन प्रेशर इज गिवन 0.4 एटमॉस्फेयर, तो ये वैल्यू पुट कर दी 0.4 एटमॉस्फेयर. द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज़ 20 लीटर, मैंने यहाँ 20 लीटर लिख दिया, RT को एज इट इज़ छोड़ दिया. अब देखिए, क्वेश्चन में आगे मेंशन किया गया है द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नाउ डिक्रीज्ड बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर. जैसे ही हम इसके वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, सिंस हमने कंटेनर को सील कर दिया और उसके बाद उसके वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया, तो उस कंटेनर में जितने मोल्स पार्टिकल के थे वो पार्टिकल्स एज इट इज़ रहेंगे. तो सीलिंग का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, बट कंटेनर का वॉल्यूम अब चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद वॉल्यूम कितना होगा ये हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है. जब हमने इसको डिक्रीज किया तो वहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया और इक्विलिब्रियम गिवन है SrCO3. दिस इज स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सिंस स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, सॉलिड की एक्टिविटी 1 ली जाएगी. इट मीन्स इस इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है दैट विल बी टेकन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
और इसी प्रेशर को हम मैक्सिमम प्रेशर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू दी हुई है 1.6 एटमॉस्फेयर। तो हमने ये मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी लिया जाएगा 1.6 एटमॉस्फेयर। सो व्हेन प्रेशर इज 1.6 एटमॉस्फेयर, गैस का वॉल्यूम क्या होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। गैस के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए अगेन आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहे हैं, PV इज इक्वल टू nRT। सो दिस V इज इक्वल टू nRT बाई P। अब क्वेश्चन में देखिए, जब हमने गैस को सील कर दिया, कंटेनर को सील कर दिया, तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स तो उतने के उतने ही रहेंगे, दैट वोंट बी चेंज। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया था, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं 0.4 इंटू 20 बाई RT। दिस इज RT बाई P, मैंने यहाँ लिख दिया RT और यहाँ प्रेशर पुट कर दिया। इस न्यू कंडीशन में मैक्सिमम प्रेशर जो लिया जा रहा है दैट इज़ 1.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। RT कैंसिल हो गया और यहाँ से हमने निकाला कि कंटेनर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए। दिस इज़ 0.4, 4 टाइम्स 1.6, 4, 20 दैट इज़ 5। तो कंटेनर का वॉल्यूम या गैस का वॉल्यूम नाउ इन दिस कंडीशन विल बी टेकन एज 5 लीटर। इट मीन्स जिस ऑप्शन में 5 लीटर की वैल्यू दी गई है उसे करेक्ट मान लेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हैविंग 5 लीटर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 1. So option 1 is the correct answer. So students, moving to the next question of today's paper, that is question number 23. A first order reaction has a specific reaction rate 10 raised to power minus 2 per second. How much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? This is a question from chemical kinetics. Question में लिखा है specific reaction rate. Specific reaction rate is also known as rate constant. तो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 20 ग्राम सब्सटेंस को 5 ग्राम तक रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेम फ्रैक्शन को कंप्लीट होने में सेम टाइम पीरियड कंज्यूम होता है। तो देखिए 20 ग्राम सब्सटेंस मैंने लिया, in 1/2 life the amount will be reduced to 10 gram. In another half life the amount will be reduced to 5 gram. तो 20 ग्राम सब्सटेंस को 5 ग्राम में रिड्यूस करने के लिए 2 हाफ लाइफ की ज़रूरत है। सो टोटल टाइम टेकन विल बी ट्वाइस ऑफ द हाफ लाइफ। एंड किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस हाफ लाइफ इज 0.693 बाई रेट कांस्टेंट विच इज़ 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 पर सेकेंड। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने पर ये टाइम पीरियड आ रहा है 138.6 सेकेंड। इट मीन्स ऑप्शन जिसमें ये न्यूमरल वैल्यू दी गई है उसे करेक्ट आंसर लिया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन इज हैविंग द सेम वैल्यू। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2.